हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी? चलिए आज अपन लोग पॉलिटिकल साइंस की पीवाई को लेके आए हैं, जो अपनी नेट, सेट, यूपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी लेवल की एमपी में वर्ग का जो एग्जाम होता है, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा, से इन्हीं में से जो क्वेश्चन पूछे मैं आज लेके आई हूँ, वो इन्हीं सब के पीवाई में। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की श्रृंखला की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है। यह कथन किसका है बताइए? राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है किसका है? अरस्तु का है, हेरोल्ड लॉसवेल का है, मैकियावेली का है, प्लूटो का है। बताइए किसका है? ये है हेरोल्ड लॉसवेल का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आंसर क्या आ गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। यह कथन किसका है बताइए? मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। प्लेटो का है, अरस्तु का, हॉब्स का है, लॉक का। बताइए किसका है जी? बताइए। जी है एरिस्टोटल। किसका है जी? अरस्तु का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का संबंध किससे है? यानी सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट का संबंध इनमें से किससे है? बताइए। रूसो से है, हॉब्स से, लॉक से, या सभी से है? तो ये सामाजिक संबंध है हॉब्स, लॉक, रूसो की जो थ्योरी में सब में पाया जाता है। सामाजिक सभी ने दिया था। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन ने भी दिया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेवियथन है, उसके जरिए हॉब्स ने दिया था। लॉक ने कौन किसके जरिए दिया था? थ्री सिद्धांत दिए थे, थ्री अधिकार दिए थे लॉक्स ने। किसने? लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी। तो उससे संबंधित इनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, लेवियथन पुस्तक किसने लिखी है बताइए? लेवियथन पुस्तक किसने लिखी है? लॉक्स, हॉब्स, रूसो या बेंथम? किसने लिखी है? हॉब्स ने। किसने लिखी है? हॉब्स ने। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने दिया है बताइए? हॉब्स ने, रूसो ने, लॉक ने, हीगल ने। जल्दी जल्दी चलते हैं, रैपिड फायर जैसा करते हैं, जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो जनरल में किसने दिया था? रूसो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है बताइए? ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? जे एस मिल की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन या एंजल्स? तो कौन है? कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के द्वारा लिखा? मार्क्स के द्वारा, एंजल्स के द्वारा, या लेनिन के द्वारा? बताइए किसके द्वारा लिखा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? किसके द्वारा लिखा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो? एंजल्स और मार्क्स दोनों के द्वारा लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा था? अच्छा जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। राज्य वर्ग संघर्ष का परिणाम यह किसका विचार है बताइए? मार्क्स का, लॉक का, प्लूटो का, हॉब्स का? तो किसका है?
वर्ग संघर्ष किसकी बात किसने की है? लॉक ने, मार्क्स ने। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी है? हॉब्स ने, प्लूटो ने, अरिस्टोटल ने, किसने दी है बताइए? आदर्श राज्य की अवधारणा किसने दी है? प्लूटो ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 2 अक्टूबर 1900 लागू हुआ? कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श हैं बताइए? भारतीय भारतीय संविधान में कितने आदर्श हैं बताइए? तो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। मौलिक अधिकार किस भाग में है बताइए? मौलिक अधिकार किस में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5 में? तो मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी ऑप्शन नंबर बी। राज्य की नीति निर्देशक किस भाग में है? भाग 4 में है। किसमें है? भाग 4 में। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है? कौन थे, सॉरी। अध्यक्ष नेहरू, पटेल, अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद बताइए? राजेंद्र प्रसाद, नेहरू जी, पटेल या अम्बेडकर, तो कौन थे? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? नेहरू, अम्बेडकर, प्रसाद या पटेल बताइए? नेहरू, अम्बेडकर, प्रसाद या पटेल? कौन थे? अम्बेडकर। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा कितना होता है? 6 वर्ष का। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद, जनता या निर्वाचन मंडल या? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, निर्वाचन मंडल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है बताइए? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या रूस? कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन नंबर सी मॉन्टेस्क्यू। कानून का शासन सिद्धांत किसने दिया है बताइए? एबी डाइसी, लॉस्की, मार्क्सिया, किसने दिया है? एबी डाइसी यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5। और अस्थायी कितने होते हैं? 10। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, कितने क्वेश्चन लेके आए थे हम? 25। भाई 25 में से आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं? कितने क्वेश्चन? 25। 25 में से कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।